कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में पहली संतान बेटी है। ऊपर हाथ करना। पहली बेटी आई ताके बाद लल्ला आओ है। ऐसे ना करो, ऐसे करो खुल के। हाओ ये लल्ली वारे नहीं, हाओ नीचे कर लो। अब ये बताइए कितने लोग इस प्रांगण में ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझको एक बिटिया दे दे, तब उनके जीवन में बिटिया आई। ऊपर हाथ करियो। बस एक दो ही हाथ, सब छोरा नवारी होगा हैं? प्यारे, क्या कारण है हमारे भारत में बेटियों की चाह लुप्त होती जा रही है? क्या कारण है मैया? सबसे बड़ा कारण बताएं क्या है? क्या है अम्मा? सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं। प्यारे, काऊ के घर में बिटिया पैदा भई होवे प्यारे, और वे भैया गली से निकल रहे हो और उनसे पूछियो भैया घर में का भयो है, ना सुनेंगे। ए भैया घर में का भयो है, दो चार आवाजें तो आपकी इग्नोर कर देंगे, सुन के भी अनसुनी कर देंगे और फिर आप पीछे पड़ के ही रह जाएंगे। ए भैया बताए चोना रही हो घर में का भयो है, तो पता है कहा, अरे बिटरिया चली आई है, जाने कहाँ से है बिटरिया चली आई है, कहाँ से? अच्छा बिटरिया कहाँ ते आवे, लल्ला कहाँ ते आवे? भाई दिन तो एक ही मालिक की है ना, फिर भेदभाव क्यों? सुनिएगा मेरी माँ। कि बेटी का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं, और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का सम्मान नहीं। अरे जिस घर बेटा पैदा हो, जिस घर बेटा पैदा होता खुशियां सभी मनाते हैं। नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं, लड़ुआ भैया। जा घर में लल्ला होवे ना, बा घर में आपको पूछनी भी ना पड़ेगी भैया घर में का हो, इतनी खुशियां होंगी हैं? हाँ। लेकिन अगर वही बेटी जन्मे तो, अगर वही बेटी जन्मे तो उसका कोई सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का सम्मान नहीं। और कान खोलकर सुनिए मेरी माँ, जो माताएं बेटी को गर्भ में नष्ट करती हैं, जो माताएं बेटी को गर्भ में मारती हैं, तुम ये सोचो कि गर्भ में बेटी है इसे मार दो, कौन देख रहा है? मेरी माँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि कौन देख रहा है।
हजारों आंखों वाला तो सब कुछ देख रहा है। वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है। कौन? परमात्मा। वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वाले के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना। क्यों? वो बेटी मारने वाले से बेटा छीन लेता है। अच्छा, छीनने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ने आपको बेटा दिया है तो परमात्मा आपके बेटे को मार देगा। नहीं, छीनने का मतलब है आपका बेटा आपका होकर भी आपका नहीं होगा। आपका बेटा आपके वंश को आगे नहीं चला सकता। आपका बेटा आपको अग्निदान नहीं कर सकता, पिंडदान नहीं कर सकता। आपका बेटा आपका होकर आपका नहीं हो सकता। मेरी माँ सुनिएगा, जो लोग ये सोच कर के बेटी को गर्भ में नष्ट करते हैं कि बेटी है से मार दीजिए, लेकिन मेरी माँ, बेटी जब आती है ना तो अपना भाग्य लेकर आती है, किसी का कुछ नहीं ले जाती है। और अगर तुमने ये सोचकर कि बेटी को गर्भ में नष्ट किया है कि बेटी को मार दीजिए, बेटी है, तो जितना पैसा बेटी की शादी में खर्च नहीं होता उतने से ज्यादा पैसा आपके जीवन में व्याधाएं विकारों में बर्बाद होने लगेगा। आपके जीवन में व्याधाएं आने लगेंगी। कोई किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का सर फूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, इत्यादि तरह से अनेक रूप लेकर के व्याधाएं हमारे घर में आएंगी और हमें फलने और फूलने नहीं देंगी, बर्बाद करती रहेंगी। जो लोग बेटी को गर्भ में नष्ट करते हैं, क्योंकि सुनिएगा, बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या ना लाई है। बहना के बिन हर भैया की सुनी सुनी कलाई है। अरे बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या ना लाई है। बहना के बिन हर भैया की सुनी सुनी कलाई है। मेरी माँ, रक्षा बंधन भैया दौज का, रक्षा बंधन भैया दौज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। और मेरी माँ, आप सभी जानते हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी जानते हैं कि संसार में बेटी है तो ये संसार है, बेटी नहीं है तो संसार है कहाँ। मेरी माँ, बेटी को गर्भ में नष्ट करने से पहले एक बार ये सोचना कि तुम भी किसी माँ की बेटी हो, तुम भी किसी माँ की बेटी हो। अगर वो माँ आपके साथ ऐसा व्यवहार करती, क्या आप यहाँ पर दुल्हन बनी बैठी होती? नहीं। हम सभी जानते हैं इस संसार में बेटी है तो ये संसार है, बेटी नहीं है तो संसार है का। मेरी माँ सुनिएगा, गर्भ में बेटी को मारने वाली ओ माँ, माँ माफ नहीं हो पाएगी। बेटा घर में जब होगा तो बहू कहाँ से लाओगी, बहू कहाँ से गर्भ में बेटी को मारने वाली माँ माफ नहीं हो पाओगी। बेटा घर में जब होगा तो बहू कहाँ से लाओ।
का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या, मेरी माँ, बेटी को गर्भ में नष्ट करना सबसे बड़ा कारण है। हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं, जो अपने बेटों की शादी में डिमांड करते हैं कि मुझे इतना 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 चाहिए। प्यारे मेरी मैया, एक बात याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख XYZ, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की है तो आपके घर में बहू रानी आएगी। कौन आएगी? बहू रानी। और अगर आपने गरीब की बेटी हो और शिक्षित हो, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके घर में आएगी बहू। मेरी माँ, बहू और बहू रानी में फर्क क्या है? बहू जो है पढ़ी लिखी है, सभ्य है, लेकिन वो कैश नहीं लेके आई है, वो सिर्फ अपना संस्कार लेकर के आई है, परिवार को लेकर के चल रही है, आपकी सेवा कर रही, पूरे परिवार को देख रही है, वो है बहू। एक है बहू रानी जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके आई है, वो पलंग पे बैठ जाएगी, कहेगी बुढ़िया एक कप चाय बना के दे दे। जय बहू रानी, ये है बहू रानी। हम आपको एक बात बताएं, अलीगढ़ जिला में एक जगह कथा चल रही थी, तब मैं गांव का नाम तो नहीं लूंगी, फौजी भैया ने कथा कराई थी। गांव का नाम इसलिए नहीं लूंगी, कैमरा चल रहा है और हो सकता है वो सुन रहे हो, लाइव टेलीकास्ट चल रही है। तो हालांकि वो थे फौजी, लेकिन उनके घर का जो नज़ारा हम आपको बताए ना तो आप भी थू थू करोगे। सच बता रही, मैं उनके घर पर रुकी थी जिन्होंने कथा कराई, मतलब फौजी भैया। पत्नी तो उठ रही है 8 बजे और सवेरे ही पत्नी आवाज लगा रही, मम्मी एक कप चाय दे दी हो, और सास चाय बनाए कि बहू को पलंग पे दे रही है ना प्यारे। तो एक दिन हमसे देखा नहीं गया, हमें बहुत बुरा लगा, तो हमने कहा कि फौजी भैया एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले हाँ। मैंने कहा ये मतलब आपके घर का नज़ारा मुझे समझ में नहीं आया। बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि आपकी वाइफ लेटी रहती है और माताजी से चाय बनवा रहे हैं आप। बोले कोई नहीं, मम्मी की आदत पड़ी हुई है सुबह उठने की, इसलिए मम्मी खुद बना के दे देती है। हालांकि उनकी जो फ्यूचर का नहीं, जो पास्ट का मतलब जो उनका भविष्य जो रहा है तो बड़ा दुखदाई रहा है। पिता बचपन में खत्म हो गए थे, माता ने बड़ा संघर्ष करके बच्चे को इस काबिल बना पाया, और माँ इसलिए काबिल बनाती है कि आगे चल के मेरा बेटा, मेरी बहू मिलकर के मेरी लाठी बनेंगे। लेकिन वही बहू पलंग पे बैठ के चाय मांगे तो कितनों बुरो लगे। और कमी सबसे बड़ी किसकी? लला की। वो कहते नहीं है कि माँ बाप ने लल्ला 20 साल 22 साल 25 साल पढ़ाओ लेकिन लल्ला पढ़े ना पाओ, और जो घर में भगभगा देवी आएगी इन्हें 2 दिन में ही पढ़ाई खड़ो कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बात सच है। अच्छा, यहाँ की बात ना कर रहे हैं, कोई कोई तो देखो कैसे मन नारीजा लग रही हो ना, घर का खाया है आज हम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया महाराज, तो मेरा निवेदन है कि बेटी को जन्म देने में डरे ना मेरी माँ। बेटी को मेहनत करके, परिश्रम करके बेटी को पढ़ा जरूर लेना, क्योंकि बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। जो काम एक ना तुम दोनों कुटोगे यार, बदतमीज। कथा ना कह दिए तुम दे दो महाराज। महाराज ध्यान से सुनिए मेरी माँ, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन आजकल पता है क्या है, बोए जाते हैं बेटे लेकिन उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे लेकिन उगाती हैं बेटियां। खाद बीज लगाया जाता है बेटों में लेकिन लहलाती हैं बेटियां। और पढ़ाए जाते हैं बेटे लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां।
और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। प्यारे, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन बेटियों की चाह कम क्यों है? वही कारण है दहेज वाली जो मैंने अभी बताई। तो निवेदन है, अपने बच्चे को इतना काबिल बनाइए, ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चे को जो बच्चा की शादी में तुम्हें कार मांगने की जरूरत ना पड़े। बेटे को ऐसे संस्कार दीजिए, इतना काबिल बनाइए कि बच्चा मेहनत परिश्रम करके स्वयं अपने दरवाजे पर कार खरीद करके खड़ी कर ले। ऐसे संस्कार दीजिए। और लला को संस्कार ना दे और लला की शादी में कार मांग ले तो जो समझ ले लल्ला की जिंदगी नरक है, बेकार है। तो सबसे ज्यादा संस्कार माने रखते हैं मेरी माँ, क्योंकि अगर तुमने अपने बच्चे की शादी 10 लाख 20 लाख 30 लाख XYZ डिमांड से अगर बच्चे की शादी की है, तो तुमसे ज्यादा औकात उस लड़की के बाप की है जिसने 10 लाख 20 लाख 30 लाख देकर के तुम्हारे बच्चे को खरीद लिया है। जिसने 10 लाख 20 लाख 30 लाख देकर के तुम्हारे बच्चे को खरीद लिया है, तुमसे ज्यादा औकात है इस लड़की के बाप की। याद रखना प्यारे। इसलिए मेरा निवेदन है, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। और आपसे एक प्रार्थना और है, अभी मैंने एक शब्द कहा कि बेटियों के हुनर को कभी बेटी कहकर दबाना मत। आपको लग रहा है कि आपकी बेटी अच्छे रास्ते पर चल रही है, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रही है, तो बेटी को लगन से पढ़ाना। बेटी के हुनर को कभी बेटी कहकर के दबाना मत, ये बेटी है नहीं, उसे आगे बढ़ाना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी में कोई हुनर है, कोई काबिलियत है, कुछ करके दिखाएगी हमारी बेटी, पढ़ने में अच्छे से फोकस कर रही है, तो बेटी को खूब आगे बढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। और अगर आपको लग रहा है बेटी तनिक भी फिसल रही है, तो बिटिया की फिर चाय माय करने में देर मत करियो। प्यारे, उन बहनाओं से भी मैं निवेदन करूंगी, घर से बाहर कदम रखने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचना, ये तुम्हारा पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर कुएं में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर अग्नि में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन, ऐसा काम करके दिखाना, तुम्हारा बूढ़ा बाप 1000 की भीड़ में बैठ करके छाती ठोक करके कह सके मेरी वो बेटी नहीं, मेरा तो वो बेटा है। ऐसा काम करके दिखाना, क्योंकि मेरी बहन, पहले एक दुशासन था, पहले एक दुर्योधन था, आज गली गली में दुर्योधन दुशासन घूम रहे हैं। शिकारी घूम रहे हैं गली गली तुम्हारा शिकार करने के लिए। शिकारियों की कमी नहीं है, दरिंदों की कमी नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे, सुनो, पहले तो द्रौपदी की लाज बचाए कन्हैया आओ, लेकिन आज उस कन्हैया का इंतजार मत करना, वो नहीं आएगा। पहले द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया था, लेकिन आज इंतजार मत करना कि वो कन्हैया तुम्हारी लाज बचाने आएगा, वो नहीं आएगा। हमें अपने आप में सतर्क रहने की जरूरत है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। आज की द्रौपदी से, आज की बहन बेटी से मैं कह रही हूँ, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। आजकल हमारी बहन बेटियां दरिंदों की शिकार हो रही हैं। काफी समय से चर्चाएं सुनने में आ रही है। एक दिल्ली में काफी केसेस हुए थे, प्यार के नाम पर बेटियां शिकार बनाई जा रही हैं। कोई